कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष से टारगेट हो रहे हैं। लगातार हर रैली में, जहां पर महागठबंधन की रैलियां होती हैं, इंडिया गठबंधन की रैलियां होती हैं, उसमें नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता है, प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाता है। तो आखिर क्या वजह है कि हर बार पीएम मोदी ही टारगेट बन रहे हैं? क्यों विपक्ष की रैलियों में पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है? क्या ये सोची समझी साजिश है या फिर एक बहुत बड़ी गलती इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन कर रही है? तमाम जानकारियां हम आपको देंगे, पूरा मामला क्या हम आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले महीने होना है, जिसको लेकर चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। लगातार हर पार्टियां रैलियां करती हैं, लगातार हर पार्टियों की तरफ से कई सारे कार्यक्रम होते हैं, जनसभाएं होती हैं। लेकिन महागठबंधन की जो जनसभाएं हैं, उसमें बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर काफी ज्यादा सुनाया जा रहा है। तो आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, ये हम आपको बताने के लिए ये खबर लेकर क्या है। देखिए, अगर बात कर ले विधानसभा चुनाव को लेकर, तो विधानसभा चुनाव को लेकर जो डुगडुगी है वो बज चुकी है, डुगडुगी जो है वो बजने वाली है और लगातार चुनावी शंखनाद हो रहा है, लगातार रैलियां हो रही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का भी काफी एक्टिव जो चेहरा है वो नजर आ रहा है। चुनाव आयोग भी अब बढ़ चढ़ कर बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी ले रहा है। इधर दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता का ख्याल जो है वो भी लोगों को सताता है, क्योंकि जब वो प्रकरण आता है उस दौरान बहुत सी चीजें हैं जो राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकती हैं। ऐसे में देखिए, ये सब अलग बात है, लेकिन जो रैलियां होती हैं उसमें शब्दों की मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सोची समझी साजिश है? जिस रैली में आप लोगों को संबोधित करते हैं, जिस रैली में आप लोगों के सामने अपनी बातों को लेकर के जाते हैं, अपनी मैनिफेस्टो को लेकर के जाते हैं, वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई बार गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम आपको यही बता रहे थे कि आखिर क्यों विपक्ष की रैलियों में पीएम मोदी टारगेट हो रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले अगर बात की जाए तो एक चीज देखने को मिल रही थी, जहां पर ऐसा हुआ कि विपक्ष की रैली में पीएम मोदी की मां को गाली दिया गया, आप शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद बिहार बंद का आह्वान किया गया था। चुनावी मौसम आते ही रैलियों और यात्राओं का जो दौर है वो तेज हो गया है। नेता गांव गांव, शहर शहर, गली गली पहुंचकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं। यह परंपरा लोकतंत्र का हिस्सा है और सबसे अहम हिस्सा माना गया है जो रैलियां होती हैं। लेकिन अब यह ट्रेंड बनता जा रहा है। विपक्षी दलों की कई रैलियों और सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर टिप्पणी की जा रही है। राजनीति में विरोधी दल तीखा हमला करते हैं और उनकी नीतियों पर सवाल भी उठा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने, सर्वे की रिपोर्ट की माने, तो पिछले कुछ दिनों में विपक्ष की कई सभाएं हुई हैं, जिसमें रैलियों में कुछ नेताओं ने पीएम मोदी की मां को नाम लेकर बयान दिए हैं। किसी ने उनकी आर्थिक स्थिति को राजनीति में हथियार बनाया, तो किसी ने उन्हें राजनीतिक बहस का हिस्सा बता दिया। ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों से ये कह चुके हैं कि उनकी मां एक साधारण महिला थी, वो एक नॉर्मल जिंदगी जीती थी और उन्होंने उनके लिए काफी परिश्रम किया है। हालांकि कई तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर इस्तेमाल की जा रही हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि सिलसिलेवार तरीके से अगर हम आपको बताएं तो हाल के दिनों में ही किस तरह से पीएम मोदी की मां को टारगेट किया गया है। जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा हो रही थी, दरभंगा की एक तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद हम आपको बता दें कि एआई वीडियो बनाकर भी टारगेट किया गया है। इसके बाद हम आपको बता दें कि हालिया जो मामला है वो अभी तेजस्वी यादव जो बिहार में अधिकार यात्रा में है, उसमें देखने को मिल रहा है। भाजपा और एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर इस तरह की बयानबाजियों को लेकर के टारगेट भी किया, लेकिन विपक्षी दलों की जो दलील है वो केवल ये रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पृष्ठभूमि से आते हैं। लगातार इस मामले पर विवाद बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि बिहार की जनता इस पूरे विवाद को मिश्रित नजरिए से देखती है। जब हम पब्लिक ओपिनियन के लिए भी गए हैं, हमने लोगों से बातचीत की है, सर्वे रिपोर्ट भी हमारे आए, उसमें कई लोगों ने बताया है कि उनके काम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर विपक्ष में
खलबली है, शायद इस वजह से इस्तेमाल हो रहे हो। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। रैलियां और यात्राएं लगातार बढ़ रही हैं और इन रैलियों और यात्राओं में अगर मुख्य तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टारगेट हो रहे हैं। हालांकि हम ये खबर इसीलिए लेकर आए थे। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिर मोदी ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही विपक्ष की रैलियों में टारगेट क्यों हो रहे हैं, क्यों उनके ही पारिवारिक मुद्दों को सामने लाया जाता है, उनके निजी जीवन को सामने लाया जा रहा है, उनके फैमिली मेंबर्स को सामने ला करके उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या विपक्ष ये सोची समझी साजिश है विपक्ष की तरफ से, यह एक बहुत बड़ी गलती बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।